Okay. Yesterday you have written a test on the first chapter, right? So how was it? जो भी सिखाया उसमें से ही मैं पूछता हूँ. Okay. Um, the next part that is annuity. हम लोग ने insurance खत्म किया. Now we are starting with annuity. Okay. There is something which is called as annuity. Fine. So textbook के बाहर का कुछ questions नहीं पूछने वाले. Don't worry. Okay. And in our individual chapter test, I'm not going to ask objectives. MCQs objectives में नहीं पूछने वाला हूँ. वो जब भी चार चार चैप्टर का टेस्ट एक साथ लूंगा या फिर प्रीलिम्स लूंगा, दैट टाइम आई विल बी आस्किंग ऑब्जेक्टिव्स. इज दैट फाइन? या. So now let us start with the next part of the chapter that is called as annuity. Okay. Now we have to understand the term annuity in a greater detail. Okay. So first thing, if I give you 10 lakhs, assume that I am giving you 10 lakhs. Okay. So ये 10 लाख रुपए का आपको सेविंग करना है. You don't want to spend it, you want to keep it aside as your saving. So what are the different options that you can put this 10 lakhs into work? ऐसे मत बोलो कि बिजनेस में डाल देंगे. बिजनेस में नहीं डालना है, सिर्फ सेविंग में रखने का है. करेक्ट. सबसे पहला ऑप्शन आता है बैंक. ओके. सेविंग्स अकाउंट, एफडी, आरडी. ओके. अदर ऑप्शन इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स. गवर्नमेंट बॉन्ड्स, शेयर मार्केट. लेकिन शेयर मार्केट में लॉस भी हो सकते हैं. ओके. तो तुम लोग का सेविंग कम हो सकता है उसमें. ओके. उसके बाद में गोल्ड. करेक्ट, वेरी गुड. गोल्ड में डाल सकते हो. फिर बिटकॉइन. वेरी गुड. लेकिन अभी तक वो मार्केट रेगुलेटेड नहीं है. ओके. इंडिया में आप लोग परचेस कर सकते हो, लेकिन द मार्केट इज नॉट वेरी रेगुलेटेड. अभी तक गवर्नमेंट ने सिर्फ ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन आगे का टर्म्स एंड कंडीशंस बोला नहीं है. प्रॉपर्टी, वेरी गुड. प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो. 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी आता है क्या? लेकिन लैंड प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए का आएगा क्या? आएगा तो छोटा सा जगह आएगा, है ना. ओके. यस, वेरी गुड. यू कैन गिव लोन टू समवन. किसी और को लोन पे दे सकते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा सकते हैं. राइट. बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि वो बंदा लोन का रिटर्न टाइम टू टाइम कर रहा है अपने को इंटरेस्ट के साथ. ओके. पोस्टल स्कीम्स, वेरी गुड. देर आर, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा स्कीम्स है. ओके. सो देर इज ऑल्सो समथिंग विच इज कॉल्ड एज SIP. SIP में पोस्टल स्कीम्स भी आता है, म्यूचुअल फंड्स भी आता है, बहुत सारा चीज आता है. ओके. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. ठीक है. सो देर आर सेवरल वेज इन विच यू कैन कीप दिस अमाउंट. ओके. सिर्फ एक स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अगर मार्केट गिर गया तो यू माइट एंड अप इनटू लॉसेस. ठीक है. SIP SPP नहीं, SIP है वो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान.
So mutual funds, postal schemes come under it. पीपीएफ, पीपीएफ भी पोस्टल स्कीम ही है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड. Okay, so these are the different avenues in which you can put your money and get decent returns. Okay, now see, ये तो ऐसे ही एक एग्जांपल दिया मैंने आपको. अभी after your graduation maybe you'll start your own business or you can go to job. Okay, so you'll start earning, right? बिजनेस में थोड़ा अर्निंग लेट हो सकते हैं, लेकिन जॉब में तो इंस्टेंटली पगार चालू हो जाते हैं, सैलरी जाना चालू हो जाता है, राइट? यस और नो? ओके, तो तुम लोग ने ऐसा अगर सोच लिया कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, उसमें मैं साल का 10,000 रुपया डाल दूं. ओके, फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 10,000, थर्ड ईयर 10,000, फोर्थ ईयर 10,000, फिफ्थ ईयर 10,000, ईयर वाइज कंसिडर करो. These are years. Okay, so in the sixth year you're supposed to get returns. आपको रिटर्न्स मिलने वाला है, आपको रिटर्न्स मिलने वाला है. तो ये जो रिटर्न्स रहेगा, विल इट बी इक्वल टू 50,000 और मोर देन 50,000? इट विल बी मोर देन 50,000. क्यों? क्यों ऐसे? क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ओके, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बोल सकते हैं, दैट विल प्रोवाइड यू अ गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, 8 to 12% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, 7-8% से लेके 12% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है उसमें. सो एट द इन द सिक्स ईयर अगर तुम लोग को 50,000 रुपीज ही वापस मिल रहा है, मतलब तुम लोग को अपना प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस मिल रहा है. एम आई करेक्ट? अगर सिक्स ईयर में तुम लोग को इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिला, मतलब तुम लोग को जितना तुम लोग ने इन्वेस्ट किया उतना ही मिला तुम लोग को वापस, इसका मतलब क्या है? यू विल गेट योर प्रिंसिपल बैक, राइट? तो ऐसे फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में तुम लोग इन्वेस्ट करोगे? नहीं करेंगे ना. क्यों करेंगे? कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा है, 0% रिटर्न मिल रहा है. देन व्हाट इज द यूज ऑफ इट? ओके, so you'll invest in policies which are giving you decent returns. ओके, अगर मैं कल आ रहा हूँ आपके पास और बोल रहा हूँ मैं आपको ना 50% रिटर्न्स देने वाला हूँ, इन्वेस्ट करो, तो आप करोगे? ओके, इफ आई एम टेलिंग यू कि चलो इन्वेस्ट करना चालू कर दो, मेरे पास 5 साल के लिए 10-10 हजार रुपए डाल दो, 50% रिटर्न्स दूंगा मैं सिक्स ईयर में, तो विल यू इन्वेस्ट इन माई फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? नो. अरे 50% दे रहा हूँ रिटर्न में, तो भी नहीं करोगे? इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो देखो 50% है ना, बहुत बड़ा वैल्यू हो गया. 50% इंटरनेट क्या होता है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ओके. देखो 50% है ना, बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट हो गया, ठीक है? तो जनरली इतना रिटर्न कोई देता नहीं है, तो 15 या 20% से ज्यादा कोई तुम लोग को बोल रहा है, 15 या 20% से ज्यादा तुम लोग को कोई बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो सामने वाला तुम लोग को एड़ा बना रहा है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, बट देन स्टॉक मार्केट में तो बड़ा बड़ा रिटर्न्स भी रहता है. 50 के 100, 400, 300% रिटर्न्स भी मिल सकते हैं एक साल में, एक पर्टिकुलर शेयर के ऊपर.
Okay, but then if you have to play in the stock market, you don't have to, be dependent on the broker. ब्रोकर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहना. You have to perform your own analysis. You have to perform your own analysis of a stock. Okay, so there are two types of analysis: fundamental analysis and technical analysis. There are two types of analysis: fundamental analysis and technical analysis. मालूम है, अगर तुम लोग को एक पर्टिकुलर स्टॉक स्टडी करना है, उसको एनालाइज करना है, so you have to be dependent on fundamental analysis and technical analysis. और ये दोनों चीज में क्या है बोलो? Should I give you hint? ये दोनों चीज में ये है, क्या है बोलो? मैथमेटिक्स, करेक्ट. ओके, ठीक है. तो याद रखना, आगे जाके किसी ने आपको बोला अरे ये स्टॉक में इन्वेस्ट कर, तो इफ द पर्सन इज जेन्युइन तो ठीक है, लेकिन इन टुडेज वर्ल्ड वी कैन नॉट जस्ट कीप आवर मनी इन्वेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, राइट? ट्रस्ट के ऊपर हम लोग नहीं रिलाई कर सकते. इंस्टेड वी हैव टू परफॉर्म आवर ओन एनालिसिस. फिर वो स्टॉक रहने दो, बैंक का एफडी रहने दो, कुछ भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, म्यूचुअल फंड रहने दो, वी हैव टू वी हैव टू keep numbers in our mind. Mathematics is going to play a good amount of role. Okay. और यहाँ पे टू बी प्रिसाइज, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे मैथ्स यूज होता है और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टैट्स इन्वॉल्व होता है. ओके, ठीक है. तो एनी विच वेज दिस वाज सम एडिशनल नॉलेज विच आई वाज शेयरिंग विथ यू ऑल. ठीक है, बट देन ये अपना सिलेबस में नहीं है. वी आर मोर कंसर्न्ड ओवर हियर. ओके, सो इफ टुमारो आई एम आस्किंग यू टू इन्वेस्ट इन अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, मैं एक पॉलिसी बना के आपके पास आ रहा हूँ, पॉलिसी बना के आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है, और आपको बोल रहा हूँ कि साल में एक बार तुम लोग 10,000 रुपए डाल दो, एंड इन द 6th ईयर आई विल गिव यू 10% रिटर्न्स. So will you invest? Yes, we will have to invest. You can invest, okay? Because this is not very, you know, it's a decent number, 10% return. इतना कुछ, you know, सामने वाला आदमी आपको फेंक रहा नहीं. He is giving you a genuine rate of return. ठीक है, तो ये जो साल भर में तुम लोग इन्वेस्ट करने वाले हो, हर एक साल में कितना वैल्यू अमाउंट ऑफ मनी डालने वाले हो तुम लोग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में? 10,000. ओके, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. ओके, सो दिस इज नथिंग बट इंस्टॉलमेंट. समझा क्या? This is nothing but installment. Now the installment can be yearly, installment can be half yearly. हाफ ईयरली का मतलब क्या? ये एग्जांपल में तो ईयरली इंस्टॉलमेंट है. हाफ ईयरली का मतलब क्या है? 6 महीने में एक बार आपको पैसा भरना पड़ेगा. मतलब साल में कितना बार पैसा भरना पड़ेगा? In a year, how many times will you have to invest or save? 2 times. Okay, तो ये हो गया हाफ ईयरली. क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या है?
एक क्वार्टर 3 मंथ्स का रहता है, तो साल में कितना क्वार्टर्स रहता है? साल में कितना मंथ्स नहीं, साल में कितना क्वार्टर्स रहता है? एक क्वार्टर 3 मंथ्स का रहता है, तो साल में कितना क्वार्टर्स रहता है? 4 क्वार्टर्स। सो इफ यू आर रेडी टू पे क्वार्टरली, तो साल में आपको कितना बार पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा या सेव करना पड़ेगा? 4 बार। या फिर मंथली? मंथली मतलब इन अ ईयर हाउ मेनी टाइम्स विल यू हैव टू पुट मनी इन दैट इंस्ट्रूमेंट? मंथली, मंथली 12 टाइम्स। ठीक है, सो द installment that you are supposed to invest or save, I should say. Okay, it can be yearly, half yearly, quarterly or monthly, right? Are you able to understand? ईयरली इंस्टॉल इन्वेस्टमेंट मतलब साल में एक ही बार तुम लोग पे करोगे, ऑलरेडी मैंने क्लियर किया। मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब साल में 12 टाइम्स यू आर गोइंग टू पे। व्हाई वी हैव टू पे इंस्टॉलमेंट? मत पे करो, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तुम लोग का। दैट इज कस्टमर्स चॉइस, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। ओके, ठीक है। अगर मैं आता हूँ आपके पास, बोलता हूँ 10% रिटर्न देने वाला हूँ, आप अगर मेरे को ऐसा बोलोगे कि मैं क्यों पे करूँ, एज एन एजेंट मैं क्या बोलूंगा? मत करो, मेरे को क्या है उसमें? एम आई गोइंग टू लूज एनीथिंग? नो। ओके, बट देन द कस्टमर इज गोइंग टू लूज व्हाट? एंड सेविंग अपॉर्चुनिटी। सेविंग में वो इंटरेस्ट भी मिलेगा ना, इंटरेस्ट लूज करेगा वो। ठीक है, मुझे तो क्या, एज एन एजेंट आई विल गेट सम अदर कस्टमर, बट देन व्हाट आर यू गोइंग टू लूज? यू आर गोइंग टू लूज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट? तो ऐसा नहीं कि सब एजेंट्स आपके पास आते हैं तो सबके पास पॉलिसी ड्रॉ करने का। इज दैट द केस? नो, इतना पैसा थोड़ी है अपने पास। ओके, ओके, ठीक है। सो अभी तक का स्टोरी क्लियर है क्या? क्या? सो नाउ सी, अभी ये स्लाइड के ऊपर तुम लोग को इंस्टॉलमेंट्स दिख रहा है, 10-10 हजार का, 10-10 thousand का इंस्टॉलमेंट्स दिख रहा है तुम लोग को। ओके, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ एन्यूटीज, इसको एन्यूटी बोलते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ एन्यूटीज, एन्यूटी इमीडिएट एंड एन्यूटी ड्यू। ओके, सो द फर्स्ट टाइप ऑफ एन्यूटी इज एन्यूटी इमीडिएट। ओके, ऑर्डिनरी एन्यूटी, एन्यूटी का मतलब इंस्टॉलमेंट, करेक्ट। इंस्टॉलमेंट विच यू आर गोइंग टू सेव और इन्वेस्ट। ठीक है, और इक्वल अमाउंट रहता है वो, रेगुलर इंटरवल्स में। ठीक है, फाइन। सो व्हाट इज एन्युटी इमीडिएट? ओके, तो इसका मतलब है एन्युटी इज पेड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। एन्युटी इज पेड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड मतलब क्या? ये एग्जांपल है, 10,000 रुपीज आपको पे करने के हर एक साल में, तो साल के स्टार्टिंग में पे करोगे कि साल के एंड में पे करोगे? टाइम पीरियड इज ईयरली।
Time period is yearly. So you are going to pay at the start of the year or at the end of the year. Okay. So it is at the end of the year, end of the time period. ठीक है? Are you able to understand? Okay. Annuity immediate is also called as ordinary annuity. The payment is made at the end of the time period. ठीक है? Now we'll write 4 formulae. 4 formula हम लोग लिखने वाले हैं in annuity immediate. ठीक है? There are 2 types of annuity. पहला annuity immediate का सब formula हम लोग लिख लेते हैं. A is equal to C by I, 1 plus I raised to n minus 1. देखो, I'll write this on the new page. Wait, I'll write this on the new page. पहले आपने ये copy किया. Have you copied this? तो करो copy. Previous page copy करने का जरूरत नहीं है, ये copy करो. Okay. So first formula, A is equal to C by I. अरे क्या कितना टाइम ले रहे हो? लो जल्दी कॉपी करो. Okay, A is equal to C by I. I'll have to explain all the terms. Don't worry, I'll explain. 1 plus I raised to n minus 1. So A is the accumulated value, or it is the future value. A is the accumulated value or the future value. Okay. मीनिंग बताता हूँ मैं. I'll tell you the meaning. Okay. 6th year का returns. When I say 6th year का returns, will it be 50,000 or 50,000? Year will it be 50,000 greater than 50,000? Hello. It will be greater than 50,000. क्यों ऐसे? Why? There is no response. Response is very poor today. I don't know why. People seem to be not interested in the financial subject. यही तो करना है अगर आपने बोलो why greater than 50,000?
ओके, क्योंकि 50,000 के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो ये जो 50,000 प्लस इंटरेस्ट जो मिलने वाला है, ओके, 50,000 प्लस वॉट एवर इंटरेस्ट, ये दोनों को ऐड अप करके अपने को क्या मिलेगा? ए मिलेगा, ए, एक्यूमुलेटेड वैल्यू। ओके, सो एक्यूमुलेटेड वैल्यू अपने को फ्यूचर में मिलेगा, राइट? एक्यूमुलेटेड वैल्यू फ्यूचर में मिलेगा, राइट? राइट, hence it is called as the future value, hence it is called as the future value। समझा क्या? ओके, अभी ये देखो, ईयर 1 और ईयर 6 के स्टार्टिंग में आपको अगर 55,000 मिल रहा है, 1 सेकेंड, हेलो 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 हेलो, हाँ, एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो अमाउंट मिलने वाला था 50,000 प्लस इंटरेस्ट है। नाउ इज इट क्लियर? नाउ माय वॉइस इज क्लियर? ओके, सो आई वाज सेइंग कि 50,000 के साथ जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो पूरा मिला के एक्यूमुलेटेड वैल्यू है। ओके, तो कैसे है कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू अपने को फ्यूचर में मिलने वाला है, बाद में मिलने वाला है, तो उसके लिए उसको फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो अभी सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग, 10,000 10,000 10,000, ठीक है? ईयर 6 में तुम लोग को रिटर्न्स कितना मिला? 55,000 रिटर्न्स मिला। तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 50,000, और 5,000 का इंटरेस्ट मिलेगा तुम लोग को। अंडरस्टूड? राइट, तो ये 55,000, ये जो 55,000 है, इसका ईयर 6 में वैल्यू है 55,000। तो ईयर 1 में यही 55,000 से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? इनिशियली एकदम कम रहेगा। 55,000 का 5 साल के पहले वाला वैल्यू थोड़ा सा कम रहेगा। अंडरस्टूड? ओके, मे बी उसका वैल्यू 48,000 रह सकता है। अगर मैंने 5 साल पहले का उसका वैल्यू निकाला तो 48,000 रह सकता है। ओके, हो सकता है, ऐसे नहीं कि होगा, हो सकता है। इट कैन बी 49,000, इट कैन बी 50,000, क्योंकि ये 50,000 इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। लेकिन ऊपर वाला जो वैल्यू है, ऊपर वाला जो वैल्यू हम लोग ने 5 साल पहले का वैल्यू कैलकुलेट किया 48,000, वो 55,000 का वैल्यू बिफोर 5 years है। क्यों ऐसा होता है? वाई? उसका अगर मैंने वैल्यू निकाला, ओके, तो 5 साल पहले उसका वैल्यू इतना कम क्यों आया? अरे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कैसे कैलकुलेट किया, क्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन में दिखाऊंगा भी नहीं, यू गेट कंफ्यूज। ओके, तो 5 साल पहले का अगर मैंने वैल्यू निकाला, उसका 48,000 अगर वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि पैसे का वैल्यू बढ़ गया है, पैसे का वैल्यू बढ़ गया है। अंडरस्टूड?
Yes, tell me, have you understood this? 50,000 was not invested together, it was invested over a period of time. ओके, अगर इन्वेस्टेड टुगेदर रहता था तो ईयर वन में उसका वैल्यू 50,000 ही रहता था, 48,000 नहीं रहता था. ओके, तो द पॉइंट ओवर हियर इज, कोई भी चीज का वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है कि नहीं? ऐसा कोई रिटर्न 55,000 का है, लेकिन 55,000 का 5 साल पहले का वैल्यू, 5 साल पहले का वैल्यू 48,000 है. ऐसा एक एग्जांपल दे सकते हो मुझे तुम लोग? ये तो इन केस ऑफ मनी हो गया, कोई और एग्जांपल दे सकते हो? वेरी गुड, गोल्ड. टुडेज गोल्ड रेट इज अराउंड 48,000 टू 50,000, इसके बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है. ओके, 10 साल पहले, इफ आई गो बैक 10 years, was it this much? No, you can check on Google. 10 साल के पहले का वैल्यू आप देख सकते हो, राइट? तो 10 साल के पहले इट विल बी लेसर देन 48,000. ओके, लेट मी डू वन थिंग, जस्ट वेट. अभी के अभी आपको दिखा देता हूं मैं. जस्ट गिव मी 2 minutes. आई एम शोइंग यू अ चार्ट, पता चलेगा आपको. जस्ट वेट फॉर अ while. होल्ड ऑन. थोड़ा ये ओपन नहीं हो रहा है मेरे इधर, वेट, जस्ट वेट फॉर अ while. ओके, सो थैंक यू फॉर वेटिंग. आई जस्ट, सब लोग ने ये कॉपी किए, ये एग्जाम्पल कॉपी मत करो, लेकिन ये a is equal to c by I 1 plus I raised to n minus 1, a is the accumulated value. कॉपी किए? ओके, नाउ सी. आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन?
ओके, सो दिख रहा है तुम लोग को? स्क्रीन दिख रहा है? हेलो हेलो हेलो। आई थिंक देयर वाज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विथ माय इंटरनेट। आप लोग ने चार्ट देखा क्या, जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था? डिड यू चेक दैट? दिखाई दिया आपको? आपने? ओके, वंस अगेन आई विल शेयर। हेलो हेलो हेलो। हेलो, इज माय वॉइस क्लियर? आई डोंट नो, फॉर सम रीजन, I'm able to share, I'm not able to share that thing. ओके, आई थिंक दैट इज ड्यू टू वीक कनेक्शन। दूसरा पेज ओपन होने के बाद में जूम मीटिंग मेरा क्लोज हो रहा है। सो द पॉइंट ओवर हियर इज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई भी टेंजिबल एसेट रहता है उसका वैल्यू इंक्रीज होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। फाइन। सो ए इज इक्वल टू सी बाय आई, वन प्लस आई रेज टू एन माइनस वन। ठीक है। नाउ ए हम लोग ने लिख दिया। व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? प्लीज टेल मी व्हाट इज ए? accumulated value or future value. N number of installments. N is the number of installments. ओके, जितना इंस्टॉलमेंट्स तुम लोग पे करोगे उतना एन रहेगा। मैंने जो एग्जांपल दिया ना 10,000 का, उसमें एन कितना रहेगा तुम लोग बता सकते हो? एन विल बी 5। सो 5 years बोलूंगा मैं कि 5 installments बोलूंगा? एन विल बी 5 installments, ओके, राइट? देन आई इज इक्वल टू रेट अपॉन 100। आई इज द इंटरेस्ट रेट। आई इज इक्वल टू रेट अपॉन 100। ओके, सी, सी इज द एन्युटी।
C is the annuity. ठीक है, okay, have you copied this? आज का लेक्चर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में ज्यादा जाएगा, प्रॉब्लम्स थोड़ा कम होने वाला है, ठीक है। नाउ सम स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट विच आई हैव टॉट। देखो 10,000 हर एक साल में इन्वेस्ट किया आपने, ओके, हर एक ईयर में, एट द एंड तुम लोग को 55,000 मिला, ये तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है, इज दिस करेक्ट? हाँ, तो कस्टमर को कितना रिसीव होगा? एक्यूमुलेटेड वैल्यू ही रिसीव होगा ना, ओके, एक्यूमुलेटेड वैल्यू रिसीव होगा। अभी जब भी स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। सो इफ यू टेक दिस 55,000 वैल्यू ओवर हियर इन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो 55,000 ये जो वैल्यू है, ये 5 साल पहले उतना ही था क्या? 5 साल पहले, हाउ कैन इट बी लेस देन 10,000? 10,000 नहीं रहेगा, उतना आपको इंटरेस्ट रेट माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल करके तुम लोग को 48,000 बोला था, 55,000 का वैल्यू, ओके। फिर भी नहीं समझ रहे तो और एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज तुम लोग जाओ मार्केट में, आज तुम लोग जाओ मार्केट में 55,000 का गोल्ड खरीदी करो। टुडे यू गो एंड परचेज 55,000 का गोल्ड, ओके। तो ये 55,000 का गोल्ड का वैल्यू 5 साल पहले 55,000 ही रहेगा क्या? जो अप्रिशिएट हो गया है वैल्यू गोल्ड का, जो वैल्यू बढ़ गया है गोल्ड का, जितना अप्रिसिएशन हो गया है उतना अप्रिसिएशन आपको माइनस करना पड़ेगा। अप्रिसिएशन इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, ओके। अगर 9% इंक्रीज हो गया वैल्यू, तो पीछे का वैल्यू 9% माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर 9 ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स अगर 9% अप्रिशिएट हो गया, वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो 9% माइनस करना पड़ेगा टू गेट द वैल्यू एट द बिगनिंग, एट द वेरी बिगनिंग, मतलब 5 साल का टाइम पीरियड दिया है ना, तो 5 साल के स्टार्टिंग में। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्लियर है क्या ये? सो दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज, दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज ओवर हियर 55,000 का वैल्यू, फॉरगेट अबाउट दिस इंस्टॉलमेंट्स, ये इंस्टॉलमेंट्स भूल जाओ अभी, ओके। इसको फिलहाल देखो मत कि तुम लोग ने कितना पे किया है, ये मत देखो। लेकिन अगर तुम लोग को ये चीज का वैल्यू, अगर मैं 5 साल पहले वाला वैल्यू पूछ रहा हूँ कि 55,000 का वैल्यू 5 ईयर्स पहले कितना था, तो 55,000 से सर्टनली कम रहेगा, ओके। समझ में आ रहा है क्या? तो ये जो भी वैल्यू रहेगा, ये जो भी वैल्यू रहेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, ये जो भी वैल्यू उसका प्रेजेंट वैल्यू है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 55,000 का वैल्यू एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज द प्रेजेंट वैल्यू, ओके। सो next formula is present value, P is equal to C by I, okay. We have to write down this formula. This also is an annuity immediate, annuity immediate का ही formula चल रहा है। C by I 1 minus 1 plus I raised to minus n, present value। C क्या है? C, will you tell me what is C? Annuity। I क्या है? Rate of interest।
रेट अपॉन 100. एन क्या है? एन क्या है? व्हाट इज एन? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स. ओके. और पी क्या रहेगा फिर? पी क्या रहेगा? प्रेजेंट वैल्यू. नॉट प्रेजेंट वर्क, प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वर्क प्रीवियस चैप्टर में बोलो, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू रहेगा. तो अपने अपने एग्जांपल में सी का अमाउंट कितना है? सी का वैल्यू कितना है? अपने जो मैं तुम लोग को एग्जांपल कभी से बता रहा हूँ, उसमें सी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू 10,000 है. 55,000 कैसा? 55,000 तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. ओके. अभी वो 55,000 का वैल्यू 5 इंस्टॉलमेंट्स के पहले कितना था? दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू. ओके. ठीक है. सो दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला. देन नेक्स्ट फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी 1 + i⁻n. हाँ, ये सेकेंड फॉर्मूला में एक्यूमुलेटेड वैल्यू नहीं है ना, सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू है. थर्ड फॉर्मूला में दोनों है. देखो, एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁻n. एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i⁻n. ये फॉर्मूला तुम लोग ने देखा है पहले कभी? हैव यू सीन दिस फॉर्मूला समवेयर? क्या नहीं देखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो. कंपाउंड इंटरेस्ट कभी सीखा है क्या तुम लोग ने स्कूल में? हाँ, तो उसका ही तो फॉर्मूला ही है. ठीक है, जाने दो. देन लास्ट फॉर्मूला इन एन्युटी इमीडिएट, 1/p अपॉन 1/a इज इक्वल टू i/c. 1/p माइनस 1/a इज इक्वल टू i/c. ठीक है. दिस इज एन्युटी इमीडिएट. देन लेट अस गो टू, हैव यू कॉपीड दिस? कॉपी किया. टोटल 4 फॉर्मूला आई हैव गिवन यू. पी लिखो. पी, प्लीज राइट डाउन व्हाट इज पी. पी इज द प्रेजेंट वैल्यू. सेकेंड फॉर्मूला में पी लिखो, वेयर पी इज द प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू लिख देना. So far the things are clear. Okay, there are 100 students. I should at least get 50% of the responses. Are the things clear? See, I could have started with the problems, लेकिन वैसे नहीं होगा. Okay, बोलो बोलो. Please give me response. ठीक है. So next thing is annuity due. Annuity due. Annuity is paid at the beginning of time period. Annuity या फिर installment, it is paid at the beginning of the time period.
ओके, तो मतलब वो 10,000 का एग्जांपल फिर से रिकलेक्ट करो। सो 10,000 में ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करूंगा कि ईयर के एंड में? ईयर के स्टार्ट में करूंगा कि ईयर के एंड में? अरे स्टार्टिंग लिखा है तो स्टार्ट, बिगनिंग लिखा है तो उसका मतलब स्टार्ट है ना। बिगिनिंग का मतलब क्या है? स्टार्ट, फिर भी एंड बोल रहे हो। बिगिनिंग का मतलब क्या है? स्टार्ट ना, तो एंड कैसे हो गया? सो एन्युटी इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। ओके, यहाँ पे फॉर्मूलाज है। ए डैश इज इक्वल टू सी 1 + i/i 1 + i⁻n−1। ए डैश का फॉर्मूला। व्हाट इज ए डैश? accumulated value. ए डैश इज द accumulated value, बट देन डैश क्यों डाला है? ड्यू है इसके लिए, ड्यू, एन्युटी ड्यू है इसके लिए डैश डाला है। देन व्हाट इज पी डैश? सी 1 + i/i 1 - 1 + i⁻n। Then a dash is equal to p dash 1 + i⁻n and 1 upon a dash 1 upon p dash minus 1 upon a dash is equal to c 1 + i/i। 1 second, लास्ट फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। I upon c, c 1 + i/i। Have you copied this? डैश का मतलब क्या है? ए डैश और पी डैश, डैश कभी डालते हैं ए डैश और पी डैश को? ए और पी को डैश कभी डालते हैं? ड्यू में डालते हैं, एन्युटी ड्यू में। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग टू क्लैरिफाई इज, अगर प्रॉब्लम में एन्युटी ड्यू भी नहीं दिया, एन्युटी इमीडिएट भी नहीं दिया, ड्यू भी नहीं दी है, इमीडिएट भी नहीं दिया, प्रॉब्लम बता रहा नहीं है कुछ भी, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट एन्युटी इमीडिएट यूज करेंगे। इज दिस क्लियर? मेक अ नोट ऑफ दिस। इफ द प्रॉब्लम डज नॉट मेंशन, if the problem does not mention due or immediate, ऊपर आए, यहाँ पे ऊपर आए। ओके, इफ द प्रॉब्लम डज नॉट मेंशन ड्यू और इमीडिएट, कॉमा, यूज इमीडिएट बाय डिफॉल्ट, यूज इमीडिएट बाय डिफॉल्ट। ठीक है। इज दिस क्लियर? if the problem does not mention due or immediate, if the problem does not mention due or immediate, use comma, use what by default? क्या by default यूज करना है? यूज एन्युटी इमीडिएट।
या फिर यूज इमीडिएट एन्युटी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नाउ वन लास्ट नोट, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स चालू करते हैं। प्रॉब्लम सिंपल है, इसका इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। एक लास्ट नोट, ओके, तो मैं एक टेबल बना के देता हूँ। रेट और यहाँ पे टाइम पीरियड। ओके, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। ओके, एन को डिवाइड बाय 2 करने का, या फिर 1 सेकेंड, डिवाइड टाइम बाय 2, मल्टीप्लाई 1 सेकेंड, हाफ ईयरली के जगह पे, हाफ ईयरली के जगह पे ब्रैकेट में सेमी एनुअली भी लिखो। ऑल्सो राइट सेमी एनुअली, क्योंकि ये वर्ड्स अगर आ गया एग्जाम में तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सेमी एनुअली या फिर बाय एनुअली, तीनों लिखो, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, बाय एनुअली, इट मीन्स वन एंड द सेम। या यू नीड टू राइट दिस ऑब्वियसली, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली या फिर बाय एनुअली, सेमी एनुअली या फिर बाय एनुअली, वन एंड द सेम था। ओके, टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई बाय 2, रेट को डिवाइड बाय 2, ऐसे लिख के रखना। ओके, इसका एप्लीकेशन ये कैसे यूज करना है, दैट आई विल बी टीचिंग यू, डोंट वरी। देन क्वार्टरली, मल्टीप्लाई बाय किससे करने का बोलो? वेरी गुड, 4, एंड डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, डिवाइड बाय 4। मंथली, मल्टीप्लाई बाय 12, and this is divide by 12. For time being just copy, don't worry about the questions, जब भी questions आएंगे that time I'll be clarifying most of the things over here. Okay, सेकेंड वाला क्वार्टरली है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। और हाफ ईयरली का दूसरा नाम है सेमी एनुअली या फिर बाय एनुअली, सेमी एनुअली या फिर बाय एनुअली। ओके, should we start with the problems? Should we start with the problems? Okay, exercise 5.2 question number 1, sorry 2.2 question number 1.
फाइंड द एक्यूमुलेटेड फ्यूचर वैल्यू, इसका मतलब क्या है? व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड? एक्यूमुलेटेड वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इसका मतलब क्या फाइंड आउट करने का है? ए, करेक्ट, लेकिन ए फाइंड आउट करना है कि ए डैश फाइंड आउट करना है? चलो इसके ऊपर हम लोग कुछ कमेंट करते नहीं है, लेट अस वेट एंड रीड द रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 800, एन्युटी ऑफ 800 है, एन्युटी ऑफ 800, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज 800? करेक्ट, सी इज इक्वल टू रुपीज 800. C is equal to rupees 800 for 3 years. N is equal to 3 years. Okay. I is equal to 8%. I is equal to 8%. ठीक है. ये प्रॉब्लम में किधर भी ऐसा बोला नहीं है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है ना 800, इसका 3 इयर्स है ना, 3 साल के लिए 800 800 800 पे करना है, बराबर है. फॉर 3 इयर्स वी आर गोइंग टू पे दिस मच अमाउंट, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. लेकिन ऐसा बोला है क्या कि 800 शुड बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर, ऐसा कुछ बोला है? हैव दे मेंशन? 800 रुपीज का जो एन्युटी है, इंस्टॉलमेंट है, वो एट द एंड ऑफ द ईयर बोला है या एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बोला है, कि कुछ बोला ही नहीं है? दे हैव नॉट मेंशनड एनीथिंग. एंड सिंस दे हैव नॉट मेंशनड एनीथिंग, कौन सा एन्युटी है? एन्युटी इमीडिएट बाय डिफॉल्ट. समझा क्या? प्रॉब्लम का कैटेगरी लिखने का यहाँ पे, कौन से कैटेगरी का प्रॉब्लम है? एन्युटी इमीडिएट. एंड व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड? ए फाइंड आउट करना है कि ए डैश फाइंड आउट करना है? एन्युटी इमीडिएट में ए रहता है कि ए डैश रहता है? एक्यूमुलेटेड वैल्यू ए. ओके. नाउ मेनी स्टूडेंट्स थिंक एन्युटी का ए मतलब एन्युटी को भी रिप्रेजेंट बाय ए. इज दैट करेक्ट? इज एन्युटी इक्वल टू ए? नो, एन्युटी सी. याद रखो, कंफ्यूज नहीं होने का. ए इज द accumulated value, so this C is the annuity immediate. Okay. Now is a value given to you 1.08 raised to 3 is equal to 1.2597? ये वैल्यू दिया है टेक्स्ट बुक में, तो उसका यूज करेंगे हम लोग. वी आर गोइंग टू यूज दैट. ओके. सो A is equal to C by I 1 plus I raised to n minus 1. C कितना है? 800. I कितना है? I 8%. 1 प्लस 8%. अच्छा, n, n मैंने इधर थोड़ा गलत लिख दिया. n is 3 installments, not years. Just make that change. 3 साल में 3 इंस्टॉल, कंपाउंडेड एन्युअली दिया है ना, मतलब ईयरली रेट है वो. 3 इंस्टॉलमेंट्स. हैव यू मेड द चेंज? 3 इयर्स मत लिखो, 3 इंस्टॉलमेंट्स लिखो. ओके. -1. क्लियर है? सो दिस इज इक्वल टू 800, 8/100, 1 plus 8/100 raised to 3 minus 1. 1 plus 8/100 raised to 3 minus 1. ओके.
व्हाट अबाउट दिस 100? ये 100 किधर जाएगा? ऊपर। सो न्यूमरेटर करेक्ट। ये कॉपी करके हो गया? हैव यू कॉपीड दिस? ओके, सो I'll write 800 into 100 upon 8. Okay, is this 1.08? ये ब्रैकेट का वैल्यू, राउंड ब्रैकेट का वैल्यू, इसका वैल्यू 1.08 कैसे आया समझा क्या तुम लोग को? 108 upon 100 which is 1.08. ओके, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, ये 100 हो जाएगा, 1.08 रेज टू 3 कितना है? 1.2597 माइनस 1। सो 10,000 इंटू 0.2597, ओके, विच इज इक्वल टू रुपीज 2597। समझा? हैव यू अंडरस्टूड दिस? इसका मतलब क्या है कि तुम लोगों ने 800 800 800 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और 3 years यू आर इन्वेस्टिंग दिस मच अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना? 2400। लेकिन तुम लोग को मिलेगा कितना? 2597, करेक्ट। ओके, लेकिन क्या हम लोग 2400 एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? वी आर इन्वेस्टिंग दैट इन इंस्टॉलमेंट्स, एंड that installment is called as A, सॉरी, ए तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू हो गया 2597। इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज एन, एन नहीं, इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज एन्युइटी, सी। इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड एज एन्युइटी, ठीक है। ओके, सेकंड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, we are not going to solve it in class, it is for self study, it is for self study, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा। A person invested 5,000 every year in a finance company that offered him interest at 10% per annum. So what is 5,000? What is 5,000? Annuity, C, very good. लेकिन ये जो 5,000 रुपीज है, ये एवरी ईयर की, ये ईयर के स्टार्ट में सेव कर रहे हैं कि ईयर के एंड में डाल रहे हैं? ऐसा, ईयर के स्टार्ट में इन्वेस्ट कर रहा है कि ईयर के एंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? और इट इज नॉट गिवन, नॉट मेंशन्ड। एंड कैसा? नॉट मेंशन्ड। हर एक साल के एंड में या स्टार्ट में 5,000 रुपीज डाल रहे हैं, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, हेंस इट इज नॉट मेंशन्ड। आय कितना है? आय, यहाँ पे आर नहीं लिखने का, आई लिखने का, आय 10%। एंड व्हाट इज एन? एन कितना है? एन, एन 2 कैसा हो गया? एन इज 4 इंस्टॉलमेंट्स, 4 years नहीं है, 4 इंस्टॉलमेंट्स, 4 इंस्टॉलमेंट्स। एन्युटी इमीडिएट बाय डिफॉल्ट है।
annuity immediate. Okay, have you understood this problem? समझ में आ गया? Third, find the amount accumulated after 2 years. बाय डिफॉल्ट है तो एन्युटी इमीडिएट लिखने का, इसका सोल्यूशन इज सेम लाइक द प्रीवियस वन. ओके, थर्ड वन, find the amount accumulated after 2 years. If a sum of 24,000 is invested every 6 months at 12% per annum compounded half yearly. Okay, read the problem 2-3 times. Okay, अभी सबसे पहले 24,000 रुपीज जो है, what is that 24,000 rupees? It is invested every 6 months. So it is C. Every 6 months 24,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है. ओके, तो ये प्रॉब्लम कौन से कैटेगरी का है? मैंने आपको चार्ट लिख के दिए. आई हैव गिवन यू द चार्ट. हाफ ईयरली का है. वेरी गुड. 6 मंथ्स में एक इंस्टॉलमेंट. 6 मंथ्स मतलब क्या? हाफ ईयर ना. सेमी एनुअली, बाय एनुअली, हाफ ईयरली. अभी एन लिखेंगे हम लोग. एन 2 years इंटू कितना करूं? मैंने आपको चार्ट दिया है ना. चार्ट देख के बोलो. 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से. So this will be equal to 4. 4 what? This will be equal to 4 installments. Correct. Very good. देखो, एक साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट हो रहा है, तो 2 साल में कितना बार होगा? 4 बार. हाफ ईयरली है ना इसके लिए. ठीक है. आय आय कितना है? 12%. 12% को 12% ही रखूं क्या? क्या बोल रहा है चार्ट? हाफ ईयरली का चार्ट क्या बोल रहा है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा. हाफ ईयरली में रेट को डिवीजन बाय 2 और टाइम पीरियड को मल्टीप्लीकेशन बाय 2. अंडरस्टूड? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? चलो बोलो, किसी को डाउट है इसमें? Anybody has any doubt in this? Please ask. ओके, ये 24,000 रुपीज का जो इंस्टॉलमेंट है, ये हर एक हाफ ईयर के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट हो रहा है कि हाफ ईयर के एंड में इन्वेस्ट हो रहा है, कि पता नहीं है. एवरी 6 मंथ्स बोला है, लेकिन 6 मंथ्स के बिगिनिंग में हो रहा है कि 6 मंथ्स के एंड में हो रहा है? वी डोंट नो. करेक्ट, वी डोंट नो. इट इज नॉट गिवन टू अस. सो दिस प्रॉब्लम इज ऑफ विच कैटेगरी? एन्युटी इमीडिएट. Annuity immediate. And what are we supposed to calculate? Accumulated value. Find the amount accumulated, मतलब accumulated value. चलो, will you solve this on your own? ट्राई करोगे तुम लोग? चलो स्टार्ट करो. I'll wait for you.
1,05,000 is correct. Very good. वैल्यू भी दी है आप लोग को. डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरोस आया. ओके. कितना आ रहा है इसका आंसर? आर यू गेटिंग 1,05,000? ओके. फाइव जीरोस बराबर है. ये राइट है ना मेरा? सी, ये 4,000. 4,000 इंटू 100. ओके. 4,000 into 100, there will be 5 zeros. Okay. Yeah. 1,05,000. ठीक है. Should we proceed with the fourth problem? I'm telling you the problems are very simple in this. Fourth problem. Find the accumulated value after 1 year of an annuity immediate in which 10,000 is invested in every quarter
at 16% per annum compounded quarterly. Accumulated value find out करना है. Okay, 10,000 rupees क्या है? What is 10,000 rupees? Annuity है, C correct. अब ये 10,000 rupees का इन्वेस्टमेंट हर साल हो रहा है कि हर क्वार्टर में हो रहा है? It is invested every quarter. It is mentioned in the problem. देखो, it is invested every quarter. तो क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रहा है कि क्वार्टर के एंड में हो रहा है? टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर की एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर? इन्वेस्टेड एवरी क्वार्टर बोला है, तो वी डोंट नो एंड किधर बोला है. हर एक क्वार्टर के एंड में दिया है ऐसा थोड़ी बोला है. इट इज नॉट गिवन ओनली कि क्वार्टर के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है कि क्वार्टर के एंड में किया है. बट देन एन्युटी इमीडिएट इज गिवन. वेरी गुड. ओके, डायरेक्टली दिया है प्रॉब्लम में. दे हैव गिवन एन्युटी इमीडिएट. वी डोंट हैव टू ब्रेक आवर हेड ओवर हियर. ओके, एन्युटी इमीडिएट. टाइप मेंशन करने का प्रॉब्लम का, ड्यू है कि इमीडिएट है. ओके, एन्युटी इमीडिएट. अभी एन 1 ईयर का बात चल रहा है, क्वार्टरली है ये. तो एन को टाइम पीरियड को किससे मल्टीप्लाई करने का? एक साल का बात चल रहा है, तो एक साल में कितने क्वार्टर्स है? 4 क्वार्टर्स है. सो 4 इंस्टॉलमेंट्स. आय 16%. रेट ऑफ इंटरेस्ट को किससे डिवाइड करने का? 4 से डिवाइड करने का. 4%. आई इज इक्वल टू 4%. डन. ए फाइंड आउट करो. फाइंड आउट ए. दे आर आस्किंग ना एक्यूमुलेटेड वैल्यू. ए लिखो कि ए डैश लिखो? आई राइट ए ना, क्योंकि इट इज एन्युटी इमीडिएट. एन्युटी इमीडिएट. ओके, या आर यू सॉल्विंग? ए इज इक्वल टू सी बाय आई 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1. सी कितना है? 10,000 है. आई कितना है? 4% है. 10,000 4 अपॉन 100. 1 प्लस 4 अपॉन 100 रेज टू 4 माइनस 1. ओके, 4 इंटू 25, तो ये 2500 हो गया.
राइट, 25 फोर जार 100 ना, तो 4 into 25, नीचे का 100 किधर जाएगा? व्हाट अबाउट दिस 100? न्यूमरेटर, एंड इज दिस 1.04 रेस टू 4? ये बराबर लिखा है मैंने? 1.699, 1.1699 minus 1. ओके, बराबर है क्या? 42475, करेक्ट, दैट इज द राइट आंसर। रुपीज लिख देना, नोट नोट, ये जो यूनिट्स है वो सब नोट्स में बराबर से लिख दो, रुपीज। क्लियर है ये क्वेश्चन? सोल्यूशन इसका क्लियर है? तो हाफ ईयरली को टोटल टाइम पीरियड को किससे मल्टीप्लाई करने का? व्हेन द प्रॉब्लम इज ऑफ हाफ ईयरली, टोटल टाइम पीरियड को किससे मल्टीप्लाई करने का? 2 से। एंड रेट को क्या करने का? रेट को डिवाइड बाय 2, करेक्ट, वेरी गुड। क्वार्टरली को, क्वार्टरली को टाइम पीरियड को किससे मल्टीप्लाई करने का? मल्टीप्लाई बाय 4, एंड रेट को डिवाइड बाय 4। याद रहेगा ये तुम लोग को? प्रॉब्लम में अगर कुछ मेंशन किया नहीं है, ड्यू या फिर इमीडिएट, प्रॉब्लम में अगर कुछ मेंशन किया नहीं है ड्यू या फिर इमीडिएट, सो व्हाट आर यू गोइंग टू यूज? यू आर गोइंग टू यूज इमीडिएट बाय डिफॉल्ट। इमीडिएट का दूसरा नाम क्या है? इमीडिएट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनरी, करेक्ट। एक्यूमुलेटेड वैल्यू का दूसरा नाम फ्यूचर वैल्यू है, इमीडिएट का दूसरा नाम है ऑर्डिनरी। ओके, टेक्स्ट बुक आंसर इज रॉन्ग। लेट अस प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 5, find the present value of annuity immediate. So the problem is of annuity immediate, बराबर है? The problem is of annuity immediate. Annuity immediate of 36,000, इसका मतलब क्या? What is 36,000? 36,000 is annuity immediate, annuity immediate of 36,000. तो 36,000 क्या है? C, very good. 36,000 is C. Okay, n is equal to 3 years लिखो कि 3 installments लिखो? इसमें हाफ ईयरली, बाई एनुअली, से क्वार्टरली ऐसा कुछ नहीं है, तो 3 years लिखो कि 3 installments लिखो? I'll write 3 installments. I'll write 3 installments. I 9%. Okay. What are we supposed to find out? What are we supposed to find out? A. A तो accumulated value है. A कैसे रे? Why A? We are supposed to find out P. What is P? Present value. Why not P dash? P क्यों? P dash क्यों नहीं?
Why not P dash? Annuity immediate. Okay. So we'll write down the formula. P is equal to C 1 plus I upon I. Sorry, C by I. Immediate का formula. P by I 1 minus 1 plus I raised to minus n. What is C? C is 36,000. I 9%. 1 minus 1 plus 9% raised to minus 3. 1 minus 1 plus 9% raised to minus 3. प्रीवियस स्लाइड कितना टाइम के लिए था मैं उसके ऊपर देखो प्रीवियस स्लाइड ओके सो 36,000 9 upon 100 1 minus 1 plus 9 upon 100 raised to minus 3 9 1 जा 9 4 जा तो 4,000 ऊपर बचा 100 का क्या करूं 100 किधर जाएगा न्यूमरेटर में जाएगा एंड व्हाट अबाउट दिस वैल्यू ये वैल्यू कितना होगा ये वैल्यू कितना होगा 1 प्लस 9 अपॉन 100 1.09 वेरी गुड चलो पहले इतना कॉपी करो तुम लोग जिसको आगे सॉल्व करने क्या कर सकते हो हो गया कॉपी करके नाइन वन वन टू जीरो इज राइट विल वेरीफाई जिसको नहीं है देखो मेरा सोल्यूशन के पास देखो 4,000 into 100 1 minus 1.09 raised to minus 3 okay 1 minus 1.09 raised to minus 3 is 0.7722 अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा 1.00000.7722 तो माइनस का कैलकुलेशन बराबर से करो 8 9 minus 2 7 2 2 is this correct so 2278 into 40 बराबर ना
2278 into 40, that is equal to rupees 91120. ये कैलकुलेशन बराबर से देखो. Are the problems simple? Are the problems simple? Question number 6. Question number 6 homework. वहाँ पे लिखो सेम एज क्वेश्चन नंबर 5. वहाँ पे लिखो सेम एज क्वेश्चन नंबर 5. Okay. Let us go to question number 11. Let us go to question number 11 first. Find the accumulated value of annuity due. Problem is of annuity due. तो इसका accumulated value क्या रहेगा? Accumulated value क्या रहेगा? A dash, correct. So we are supposed to find out A dash. Accumulated value पूछा ना, तो A dash, क्योंकि annuity due है. Annuity due of rupees 1000 per annum for 3 years at 10% per annum compounded annually. C is equal to rupees 10,000. Do you agree with me? Annuity due of rupees 10,000. अच्छा, question number 6 is homework. Question number 6 is homework, which is same as question number 5. Okay. N is equal to 3 years. 3 years का मतलब है 3 installment. लास्ट स्लाइड, लास्ट प्रॉब्लम तो हो गया ना कब का. ये देखो, ये 11th प्रॉब्लम का सी कितना है? तुम लोग को कितना दिख रहा है? 11th प्रॉब्लम का सी 10,000 है क्या? 1000 है. Someone is telling me 10,000 लिखो करके. ओके, बी केयरफुल, देखो बराबर से. फाइन, 1000 है. ओके, आई कितना है? 10% पर एनम. कॉपी करो, चलो इतना. ए डैश का फॉर्मूला मैंने तुम लोग को लिख के दिया है क्या? हैव आई गिवन यू द फॉर्मूला फॉर ए डैश? तो जिसको सॉल्व करने का सॉल्व करो. स्टार्ट, कम ऑन. ठीक है, चलो. ए डैश सी 1 प्लस आई अपॉन आई, 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1, 1000, 1 प्लस 10% अपॉन 10%, 1 प्लस 10% रेज टू 3 माइनस 1. What is 1 plus 10%? 1 plus 10% कितना होता है?
1.1, 0.1 कैसा रे? 1.1 देखो बराबर से कैलकुलेट करो। 1 प्लस 10/100, 0 0 कैंसल, 10 plus 1 11/10, that is 1.1. Okay, ठीक है। now see, 1000 10/100, 1.1, 1.1 raised to 3 minus 1, 1.1 raised to 3 minus 1 बराबर है क्या? whatever I have written, is it correct? अरे अभी तो बोला ना मैंने यार, ऐसे क्या कर रहे हो? 1 plus 10%, 10% is 10/100, 0 0 cancel, 1 plus 1/10, 10 यहाँ पे गया, 10 plus 1 11/10, which is 1.1. ये क्लियर है क्या? 1 plus 10% 1.1 कैसे आया? Okay, now see, 1000 into 100/10, 11/10, इसको मैंने 11/10 लिखा, चलेगा? And this is 1.331 minus 1. क्लियर है क्या? कैलकुलेशन क्लियर है? क्लियर। हेलो, ये देखो प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। 0 0 और ये दोनों 0 कैंसिल कर देता हूँ, तो बाहर बचेगा क्या? फर्स्ट स्लाइड, रुक जरा, अभी सब लोग अभी खत्म करने को आए प्रॉब्लम, यू आर आस्किंग द फर्स्ट स्लाइड। 11,000 बराबर ना? 11 इंटू दिस 1000 इज 11,000। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूं? 0.311। तुम लोग कैलकुलेट करके आंसर बताओ मुझे, अभी क्या लिखूं मैं? थ्री सिक्स फोर वन, करेक्ट। 3641। कैलकुलेशन क्लियर है? थ्री सिक्स फोर वन जीरो, आपको 36,410 आ रहा है। अभी मैंने हर एक स्टेप दिखाया है यहाँ पे, एवरी स्टेप आई हैव सॉल्व। यू चेक, यू क्रॉस चेक कि आपका किधर गलत हो गया है।
ऐसे नहीं कि मैंने आपको खुद को करने को बोला था, आई हैव ऑल्सो सॉल्व ना। तो क्रॉस चेक, अपने किधर तो जीरो जीरो का प्रॉब्लम किया रहेगा। हाँ, एग्जाम में भी वो वैल्यू दिया रहेगा 1.1:3। पॉजिटिव पावर का तो वैल्यू देंगे ही देंगे, सॉरी नेगेटिव पावर का तो वैल्यू देंगे ही देंगे, मतलब 1.1:-3 रहेगा ना, -3, वो तो उनको देना ही है। लेकिन पॉजिटिव वैल्यू रहेगा ना, पॉजिटिव पावर, वो नहीं देंगे तो भी चलेगा। कैन यू कैलकुलेट 1.1:3 ऑन योर ओन? कर सकते हो क्या? 1.1:3 आपको दिया है प्रॉब्लम में, बट देन इफ दे आर नॉट गिविंग दिस वैल्यू, कैन यू कैलकुलेट 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, सो आई शो यू द फर्स्ट स्लाइड। देखो, जिसको फर्स्ट स्लाइड चाहिए था देखो, सेकेंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड। ओके, ओके, नाउ माय पॉइंट इज, देखो 1.1:-3 अगर ऐसा रहेगा ना, सो दे विल 100% गिव दिस वैल्यू। लेकिन 1.1:3 अगर ऐसा वैल्यू रहेगा प्रॉब्लम में, हाँ, ऐसा वैल्यू अगर रहेगा प्रॉब्लम में, सो दे मे और दे मे नॉट गिव, क्योंकि इसका कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो, है कि नहीं? कैन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑन योर ओन? यस और नो? ओके, 12th प्रॉब्लम होमवर्क, हिंट दे देता हूँ मैं, आई जस्ट गिव यू द हिंट। ओके, 1.02 स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? 1.02 स्क्वायर, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस? 1.02 इंटू 1.02, है कि नहीं? यस और नो? हाँ, तो ये वैल्यू दिया नहीं है, बट देन यू कैन कैलकुलेट। वैल्यू दिया नहीं है, बट देन यू कैन कैलकुलेट। ओके, ओके, ठीक है, तो 1.0404, 1.0404, 1 पॉइंट वो दिया नहीं है, यू विल हैव टू कैलकुलेट। एंड वन मोर थिंग, 12th प्रॉब्लम ड्यू का है कि इमीडिएट का है? 12th प्रॉब्लम ड्यू का है, एन्युटी ड्यू का है कि एन्युटी इमीडिएट का है? प्रॉब्लम में मेंशन किया है क्या ड्यू या इमीडिएट? मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन क्या अपने को पता चलता है कि ये क्या है, ये ड्यू का है कि इमीडिएट का है? अरे देखो, इमीडिएट या ड्यू ये वर्ड्स यूज नहीं किए, बट देन अपना अपने को पढ़ना चाहिए प्रॉब्लम। हिंट दिया है, हिंट, a person plans to put rupees 400 at the beginning of each year for 2 years. Beginning and end is not given, Baba. Only in beginning is given. Beginning of each year for 2 years. 2 साल के लिए वो 400 रुपया at the beginning of each year पे करने वाला है। 400 रुपीज का एन्युटी इज गोइंग टू पुट एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर। ऐसा कितना साल के लिए करेगा वो? ऐसा कितना साल के लिए करेगा? 2 साल के लिए करेगा।
तो बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर का मतलब क्या है? व्हाट इज द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर का मीनिंग? ड्यू है कि इमीडिएट है? मैंने लिख के दिया है, कुछ भी मत लिखो इधर तुम लोग, एनीथिंग यू आर राइटिंग। बिगिनिंग का मतलब है बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड, इसका मतलब है ड्यू। हैव आई नॉट गिवन यू दिस? स्टिल मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग इमीडिएट। ओके, सो इफ यू मेक दैट मिस्टेक तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इफ यू मेक दैट मिस्टेक तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ वन स्टूडेंट इज आस्किंग मी, सर एन्युटी एंड accumulated इज सेम और व्हाट? इज एन्युटी एंड accumulated वैल्यू सेम? मतलब आपको पूरा कंसेप्ट ही नहीं समझा फिर। मैंने एग्जांपल दिया था, वापस बता देता हूँ। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, ऐसा 5 साल के लिए एक पर्सन इन्वेस्ट कर रहा है। एक साथ 50,000, 50,000 इन्वेस्ट कर रहा है क्या वो? इज ही पुटिंग 50,000 एट वंस? नो, वो 50,000 को ब्रेकअप करके कर रहा है। हर एक साल में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहा है, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। सो दिस इज सी, ये एन्युटी हो गया। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल उसको 55,000 मिलेगा। तो ये क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो, दिस इज accumulated value। 55,000 is accumulated value। ओके, ये 55,000 में 5,000 रुपीज क्या है? ये 55,000 में 5,000 रुपीज क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। 55,000 का डे वन पे जो अमाउंट रहेगा, डे वन पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? 55,000 तो 5 साल के बाद में जो वैल्यू होगा वो है, लेकिन 55,000 का आज के तारीख पे वैल्यू क्या है? ये दिन पे उसका वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। एन्युटीज इंस्टॉलमेंट्स, करेक्ट। ये एग्जांपल तुम लोग को समझा? ओके, एन्युटी कितना टाइप का रहता है? एन्युटी कितना टाइप का रहता है? दो टाइप का रहता है, एन्युटी इमीडिएट, एन्युटी ड्यू। इमीडिएट का दूसरा नाम क्या है? इमीडिएट का दूसरा नाम क्या है? ओरिजिनल नहीं, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी एन्युटी। इमीडिएट का मतलब क्या रहता है? पेमेंट्स आर मेड एट द, पेमेंट्स आर मेड एट द एंड। एंड का मतलब क्या है? एंड ऑफ द टाइम पीरियड। ओके, एंड ड्यू का मतलब क्या है? बिगिनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। अगर एंड, बिगिनिंग, इमीडिएट, ड्यू कुछ मेंशन किया नहीं है तो हम लोग कौन सा एन्युटी यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज एन्युटी इमीडिएट। ओके, अगर हाफ ईयरली का प्रॉब्लम है तो उन टाइम पीरियड को किससे मल्टीप्लाई करने का? 2 से। और रेट को किससे डिवाइड करने का? 2 से। अगर क्वार्टरली का प्रॉब्लम है तो टाइम पीरियड को किससे मल्टीप्लाई करने का? 4 से। एंड रेट को किससे मल्टी डिवाइड करने का? 4 से। आज का लेक्चर क्लियर है? ठीक है।
चलो, थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।